और राजा परीक्षित को राजगद्दी में विराजमान कर कर और स्वयं पांचों पांडव और मां द्रौपदी को लेकर उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ चल दिए। स्वर्गारोहण करने के लिए यात्रा 5 पांडव में और द्रौपदी में कोई पहुंचा नहीं था, सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्गारोहण सदेह गए थे यात्रा करते करते। इधर राजा परीक्षित एक दिन मन में सोचे कि क्यों ना अपने राज्य की व्यवस्था क्या कमी है, क्या भरपूर है, क्या क्या कैसा है, एक बार राज्य अपना मैं घूम फिर लूं, देख लूं। ये मन में सोचकर और रथ पे सवार होकर यात्रा करने के लिए निकले थे। चारों तरफ अपने राज्य में घूम रहे थे तो एक आश्चर्य देखा उन्होंने। क्या आश्चर्य देखते हैं कि एक काला काला व्यक्ति गौ माता को पादप प्रहार कर रहा है। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से घसीट रहा है पर उसको डंडे से मार रहा है। इस आश्चर्य को देखकर राजा परीक्षित सहम गए और उनकी बातों को सुन रहे थे। गौ माता, बछड़ा और वो काला काला व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। वो मारता जा रहा था, घसीटता जा रहा था, पर वो जो बछड़ा था वो कहता है हम इस अपने कर्मों के दोष को किसे दोष दें। अरे शास्त्रों में कहा गया कि जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार ही उसको फल प्राप्त होगा। अरे मैं किसे दोष दूं, इस कलयुग को दोष दूं या अपने कर्मों को दोष दूं, किसको दोष दूं, या इस समय आने वाले समय को दोष दूं। राजा परीक्षित से देखा नहीं गया, तुरंत तलवार निकाली खड्ग से और उसको जो काला काला व्यक्ति इनको मार रहा था, पादप प्रहार कर रहा था, उसको मारने के लिए दौड़े। मारोदिदम भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। जैसे ही तलवार निकाल के दौड़ने मारने के लिए तो उसने अपनी मकुट उतार कर राजा परीक्षित के चरणों पर रखकर और त्राहिमाम करने लगा। त्राहिमाम कहते हैं महाराज हमारी रक्षा करिए आप। राजा परीक्षित कहते हैं भाई तू है कौन? एक तो त्राही कर रहा है और तू है कौन जो गौ माता को पादप प्रहार कर रहा है, बछड़े को डंडे से मार रहा है, कौन है तू? तो कहता है महाराज मैं हूं कलयुग, मेरा नाम कलयुग है। आज भगवान को गए ये कई वर्ष बीत गए हैं, अब मेरा यहां समय चालू हो गया। भगवान के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया था। तो राजा परीक्षित कहते हैं दुष्ट कलयुग, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां पे आने की? तू तुरंत अभी मेरे राज्य को छोड़कर यहां से चला जा, नहीं तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो कलयुग कहता महाराज भगवान स्वधाम को चले गए हैं, उसके बाद एक छत्र पूरी पृथ्वी में आपका राज्य है, मैं कहां छोड़कर चला जाऊंगा? अरे जिस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर है उसी प्रकार मैं भी कलयुग हूं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं महाराज जो सतयुग त्रेता द्वापर है ना उनमें तो भगवान का युग है। भगवान दर्शन देते हैं, संत साधु उनकी तपस्या करने हैं, तेरे में ऐसी क्या खासियत है कि मैं तुझे रहने दूं यहाँ पे? तो कलयुग कहता महाराज मेरे अंदर तो भले अवगुण को खदान भरी हो, लेकिन एक मेरे अंदर गुण है। कौन सा गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। कलौ के सब कीर्तनात्। प्रभु मेरे अंदर अनेक गुण दुर्गुण होंगे, मेरे अंदर गुणों की खदान है, लेकिन मेरे अंदर एक दिव्य गुण है। अरे अन्य युगों में तो हजारों वर्षों तक तपस्याएं करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके भगवान प्रसन्न होते थे। पर मेरे युग में तो यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तुरंत तुम
जाप करो और उसका फल प्राप्त करो। आज जप करो और उसका कल उसका फल प्राप्त कर लो। मैं बाद में नहीं देता हूं, तुमने आज क्या पुण्य किया, क्या दान किया, क्या धर्म किया, आज का फल और आज ही प्रदान कर देता हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भाई तेरे अंदर भले अनेक अवगुण है, लेकिन तेरा गुण बड़ा अच्छा है कि ज्यादा दिन, भाई कलयुग के व्यक्ति कैसे हैं कि ज्यादा दिन इंतजार नहीं करते हैं। आज जब करवाए और कल उनको फल प्राप्त होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए महामृत्युंजय आज चालू, कल ठीक हो जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि नहीं? तो तेरे अंदर गुण तो बहुत अच्छा गुण है। चल ठीक है, तेरे अंदर एक अच्छा गुण है, इसलिए मैं तुझे 4 जगह रहने के लिए देता हूं। कलयुग को कहां कहां रहने के लिए दिया राजा परीक्षित ने, पता है आप लोगों को? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा, 4 जगह दी। द्यूतम पानम, जहां जुआ खेला जाता है, जहां जुआ खेला जाता है वहां पे कलयुग का वास है। द्यूतम पानम, जहां मदिरा पान की जाती है वहां पे कलयुग का वास होता है। स्त्रिया सूना, जहां पे वैश्यावृत्ति होती है वहां पे कलयुग का वास होता है। और चौथा कहाँ? गलत, जीव हिंसा, जहां पे जीव हत्या होती है तो वहां पे तुझे हमने वास दे दिया। 4 जगह, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा, जा कलयुग मैंने तुझे 4 घर दे दिए रहने के लिए। कलयुग कहता महाराज आपने मेरे दुर्गुणों में देखा है और दुर्गुणों के हिसाब से आपने मुझे घर दे दिया है। अरे मेरे अंदर एक गुण भी तो है, उस गुण के हिसाब से भी तो सोचो। अरे कोई थोड़ा बैकग्राउंड कम दिया करो। अरे कोई मेरे 4 रिश्तेदार आएंगे या मैं अपने 4 पुत्रों के साथ में पत्नी के साथ रह लूंगा, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो कोई गेस्ट हाउस या अच्छा रूम चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग यही सोच के घर बनाते हैं ना। कलयुग कहता है महाराज मैं परिवार के साथ तो रह लूंगा इन 4 घरों में, पर एक घर कोई ऐसा दे दीजिए जहां भी हमें भी सम्मान मिले या हमारा कोई अतिथि आए हम उसको रख सके। तो भगवान ने राजा परीक्षित कहते ठीक है, एक जगह तू अपनी इच्छा से मांग ले। तो उसने देखा कि ना ये तो मदिरा पान करते हैं राजा परीक्षित, ना पर स्त्री गमन करते हैं, ना जीव हिंसा करते हैं, ना मदिरा पान करते हैं, कुछ नहीं करते। चारों को चारों नहीं करते, क्या करते हैं? बोले स्वर्ण राजा है, स्वर्ण तो धारण करेंगे। तो उसने 4थी जगह मांग ली, क्या कि 5वीं जगह मांग ली कि महाराज हमें एक जगह हमारे हिसाब से सोने में वास दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, आप स्वर्ण में वास करिए। अब इधर गीता में भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। और इधर राजा परीक्षित ने द्वितीय स्कंद में कहते हैं कि भाई तुम सोने में रह जाओ। तो क्या कलयुग और कन्हैया एक साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? तो संतों ने परामर्श निकाला, कहते हैं कि जो ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ सोना है उसमें तो कन्हैया का वास है, जो बेईमानी और बुराई से कमाया हुआ सोना उसमें कलयुग का। तो आजकल हम लोग कौन सा सोना पहनते हैं? ईमानदारी का खरीदा हुआ है, बेईमानी का? मेहनत और ईमानदारी से खरीदा हुआ ना, बढ़िया है। वैसे सोना तो ईमानदारी से खरीदना तो बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत महंगा है ना। तो 5 जगहों पर राजा परीक्षित ने राजा कलयुग को वास दे दिया। इधर राजा परीक्षित के स्वर्ण में जो मुकुट धारण की थी, तो सबसे पहले कहते हैं मुखिया के ऊपर अगर कब्जा कर लिया जाए तो पूरी प्रजा उसकी हो जाती है। तो पहले राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट धारण किया हुआ था, उसमें कलयुग का वास आ गया। तो अब ये बताओ कि राजा परीक्षित बेईमानी का मुकुट पहने थे क्या? अगर हम ईमानदारी का पहनते हैं तो राजा परीक्षित के पास बेईमानी का था मतलब? वो तो राजा थे, उनके पास तो सोने की खदान थी भाई, हमको तो खरीदना पड़ता है। तो संत कहते नहीं, राजा परीक्षित नित्य जो मुकुट पहनते थे मुकुट, आज उन्होंने उसको बदल दिया। बोले नित्य पहन के मन भर गया, आज नया मुकुट पहनेंगे। तो भंडार गृह में गए,
तो एक सामने दिव्य बड़ा मुकुट स्वर्ण का रखा हुआ था, उस मुकुट को धारण कर लिए। वो मुकुट कौन सा था? भीम ने जरासंध को मारा था और वो मुकुट लाके रख दिए थे। आज राजा परीक्षित ने वही मुकुट पहन लिया है, तो बेईमानी का हुआ कि नहीं? मार के लाए, हत्या करके लाए। तो कलयुग का उसमें प्रवेश हो गया और इनकी मति भ्रष्ट हो गई, इनसे गलती हो गई। अब ये घूम रहे थे, भ्रमण करते करते इन्हें भूख और प्यास लगी। ये समीप ऋषि के आश्रम में चले गए। सोचा यहाँ जल पान करूंगा। जल पान करने के बाद पर वहां गए जल पान करने के लिए, तो राजा ने कई बार आश्रम में आवाज लगाई, लेकिन समीक ऋषि तो अंदर जा चुके थे, ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उन्हें ध्यान नहीं था कौन बुला रहा है, क्या हो रहा है। इधर राजा परीक्षित ने कई बार पुकारा, महाराज महाराज। वो जब नहीं बोले तो वहीं पे एक मृत सर्प पड़ा था, तो उन्होंने उस सर्प को उठाकर उनके गले पर डाल दिया। सोचा कि अगर नकली समाधि लगी होगी तो डर के मारे उड़ के भाग जाएंगे, और असली समाधि है तो कोई बात ही नहीं है। डाल दिया, उनके गले में सर्प को डाल दिया और डाल के वहां से चले गए। पर संत की सच्ची समाधि थी, संत की सच्ची समाधि थी। राजा परीक्षित से गलती हो गई संत को पहचानने में, राजा परीक्षित से गलती हो गई संत को पहचानने में। इधर एक मित्र उनका दूर खड़े होकर देख रहा था ये सारा दृश्य। तुरंत गया, कौशिकी नदी के किनारे समीक ऋषि के पुत्र स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। उनको सारा वृत्तांत बतलाया कि आपके पिताजी समाधि में थे, राजा परीक्षित आए और उन्होंने उनका अपमान किया, उनके गले में मृत सर्प डाल दिया है। इनको क्रोध आया, इन्होंने जल में प्रविष्ट होकर हाथ में जल लेकर और राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। क्या कहते हैं? इत लंघित मर्यादकम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयस्ति स्वकुलांगारम चोदितो में तदद्वहम। अरे राजा परीक्षित, अरे तुम्हारे पिताजी, दादा, पड़पादा जितने भी थे सब जीवन भर संतों की रज में संतों की सेवा करते थे, संतों के रज को मस्तक पे लगाते थे। आज तुमने उसी संत का अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से सप्तम दिवस तक्षक नामक सर्प आएगा, उसके डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जल को इतना कहकर जल को नदी में छोड़ दिया और वहां से निकला और रोते हुए आया, पिताजी की गोद में बैठकर मुक्त कंठ होकर रोने लगे। पुत्र की रोने की आवाज सुनकर संत की आंखें खुल गई और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो आप? तो वो रोने के कारण कुछ बता नहीं पाए। तो उनका मित्र था, उसने पूरा बतलाया कि आपके ऊपर ये अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने, तो आज इन्होंने श्राप दे डाला राजा परीक्षित को, 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही समीक ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत डांटा। अरे मूर्ख, तुमने बहुत बड़ा, जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि राजा परीक्षित जैसा न राजा कभी हुआ है और न कभी आगे भविष्य में होगा। ऐसा धर्मवेत्ता राजा कभी नहीं मिलेगा दोबारा। और ऐसा कहकर बोले कि तुरंत जाओ और राजा परीक्षित को सूचना दो कि सप्तम दिवस मरने का तुम्हें श्राप दिया गया है, वो अपने मोक्ष का कुछ उपाय कर ले।